Hello friends, how are you? Welcome to my YouTube channel in Commerce Educator. Today we'll discuss about allowances. ये पार्ट 2 है. पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, सो आप उसे देख सकते हैं. इसमें बेसिक सैलरी डिस्क्राइब की हुई है. What is allowances? Payment in cash made by the employer to his employees monthly other than salary is called an allowance. Means बेसिक सैलरी को छोड़ करके जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ मंथली फिक्स्ड अमाउंट पे करता है उसे अलाउंस कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन अलाउंस, एकोमोडेशन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस एंड देन एंटरटेनमेंट अलाउंस. ये कुछ अलाउंसेज हैं जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को मंथली पे करती है एंड देन उसके बेसिक सैलरी में इंक्लूड करके एम्प्लॉयज़ को मिलता है. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अलाउंसेस विच आर एज फॉलोज. टैक्सेबल अलाउंसेस, अलाउंसेस एग्जेम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट एंड देन फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस. ये अलाउंसेस मैंने आगे डिस्क्राइब किए हुए हैं. टैक्सेबल अलाउंसेस. टैक्सेबल अलाउंस वो अलाउंस होते हैं जिनका अमाउंट पूरा का पूरा बेसिक सैलरी में इंक्लूड होता है, जैसे कि डीएनएस अलाउंस और डीएनएस पे. जब सैलरी में इंक्रीमेंट होती है तो उन्हें डीएनएस अलाउंस कहा जाता है. सेकेंड है सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, ये फुली टैक्सेबल होता है. सी है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस. जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है तो उसे फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस कहा जाता है. देन टिफिन अलाउंस. जब एम्प्लॉयज़ को काम के बीच में लंच ब्रेक मिलता है तो उसे टिफिन अलाउंस कहा जाता है. देन सर्वेंट अलाउंस. कंपनी में कम पैसों पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ भी होते हैं जिन्हें कंपनी सर्वेंट अलाउंस प्रोवाइड करती है. देन हिल अलाउंस. कभी कभी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को हिल एरियाज़ में भी काम करने के लिए भेजती है, जिसकी वजह से कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को हिल अलाउंस भी प्रोवाइड करती है. देन ओवर टाइम अलाउंस. ओवर टाइम अलाउंस जैसे कभी कभी एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा काम की वजह से ज़्यादा टाइम एब्जॉर्व करना पड़ता है, जिसकी वजह से कंपनी उन एम्प्लॉयज़ को ओवर टाइम अलाउंस प्रोवाइड करती है. देन अदर अलाउंस. अदर अलाउंस में हमारा है हॉलीडेज अलाउंस, मैरिज अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस एंड डिनर अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस एक्सेट्रा. एंड देन अलाउंस एग्जेम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट. ये अलाउंस वो अलाउंस होते हैं जो कि कुछ स्पेसिफाइड लिमिट को छोड़ करके एग्जेम्प्ट माने जाते हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्टली इसके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं. सो हाउस रेंट अलाउंस इट इज़ डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 1013A. इसके 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट, employee who is living in his own house or in a house where he doesn't pay any rent, entire HRA is taxable. Means वो एम्प्लॉय जो कि अपने खुद के घर में रह रहा है और या फिर ऐसे घर में रह रहा है जिसके लिए उसे रेंट पे करने की नीड नहीं है, तब HRA टैक्सेबल माना जाएगा. ठीक है. ना दूसरा, एम्प्लॉय हु इज पेइंग रेंट फॉर रेजिडेंशियल एकोमोडेशन. वो एम्प्लॉय जो कि अपने घर के लिए रेंट पे कर रहा है, तब यहाँ पे कुछ एग्जेम्पशंस हैं जो ये एग्जेम्पशंस फॉलो होंगी. सो फर्स्ट है रेंट पेड. रेंट पेड में 10% ऑफ सैलरी है, मतलब सैलरी का 10% एग्जेम्प्ट माना जाएगा. और दूसरा रूल ये है, यहाँ बी में 40% ऑफ सैलरी का 40% एग्जेम्प्ट माना जाएगा. यहाँ पे 50% भी अप्लाई हो सकता है 40% की जगह, लेकिन वो उस केस में होगा जब एम्प्लॉय इनमें से किसी एक सिटी में रहेगा. मतलब कि वो दिल्ली में हो या मुंबई में हो, चेन्नई में हो या कोलकाता में हो, अगर इनमें से किसी भी एक सिटी में अगर वो रह रहा है तो 40% की जगह 50% लगेगा. या फिर अगर वो इनमें से किसी भी एक सिटी में नहीं रह रहा है तो 40% ही अप्लाई होगा, 50% अप्लाई नहीं होगा. और इन सिटीज़ को मेट्रो सिटीज़ बोलते हैं. ओके. नाउ सी HRA एक्चुअली रिसिव्ड निकल कर आएगा. अब HRA सैलरी कैसे सॉल्व करते हैं? इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस इफ पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशंस इफ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्न ओवर. आई होप आपको ये समझ में आया हो. मैंने HRA का एग्जाम्पल लिया हुआ है.
देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस कंप्यूट द एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस ऑफ मिस्टर राम हु रिसाइड्स एट कानपुर। मिस्टर राम है जो कि कानपुर में रह रहे हैं, सो उनका हमें हाउस रेंट अलाउंस का एग्जेम्प्टेड अमाउंट कैलकुलेट करना है इन इंफॉर्मेशंस की हेल्प से। सो सैलरी पर मंथ है 6,000 रुपीज, HRA रिसिप्ट पर मंथ है 300 रुपीज एंड रेंट पेड पर मंथ है 960 रुपीज। HRA सैलरी का मैंने फॉर्मूला बताया था जो कि इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस कमीशंस था। देखिएगा मैंने पहले बताया हुआ है। सो यहाँ देखिए क्वेश्चन में सैलरी हमें केवल बेसिक सैलरी प्रोवाइडेड है, हमारे पास डियरनेस अलाउंस भी नहीं है ना ही कमीशन है, तो हम केवल बेसिक सैलरी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 72,000 आया। 72,000 कैसे आया, क्योंकि पहले क्वेश्चन में ही 6,000 रुपीज है। सो 6,000 इंटू 12 क्यों लिखा क्योंकि पर मंथ है, इसलिए 6,000 इंटू 12 लिया। अब है HRA है 300 रुपीज, सेम है 300 इंटू 12 तब 3,600 आया। रेंट पेड पर मंथ है 960 इंटू 12 तब 11,520 आया। कुछ रूल्स है जो मैंने ऑलरेडी बताया है आपको। यहाँ रेंट पेड में ए था 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी का निकाला तब हमारा आया 7,200। अब हम एक्चुअल रेंट पेड का जो एक्चुअल अमाउंट है उससे हम 7,200 को माइनस करेंगे तब 4,320 वैल्यू आ जाएगी। अब दूसरा रूल अप्लाई करना है बी में 40% ऑफ सैलरी, इसका आया 28,800। अब आप सोच रहे होंगे कि 40% क्यों लिया है, 50% क्यों नहीं लिया। 50% इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो मिस्टर राम है वो कानपुर में रह रहे हैं, वो मेट्रो सिटीज़ में नहीं रह रहे हैं। जो मेट्रो सिटीज़ मैंने मेंशन की थी ऊपर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनमें से एक भी सिटी में वो नहीं रह रहे हैं, इसलिए मैंने 40% ऑफ सैलरी लिया है। अब इन अमाउंट्स में से कौन सा अमाउंट लेस है, HRA में से, 10% ऑफ सैलरी में से और 40% ऑफ सैलरी में से। सो HRA जो था HRA 3,600, ये अमाउंट हमारा लेस है तो इसे हम एग्जेम्प्टेड अमाउंट बोलते हैं, 3,600 को एग्जेम्प्टेड अमाउंट बोलते हैं। तो अब फॉर्मूला लगाया HRA इज इक्वल टू HRA एक्चुअली रिसिप्ड माइनस एग्जेम्प्टेड। HRA एक्चुअली रिसिप्ड आया 3,600, जो मैंने यहाँ पे है ये 3,600, और ये अमाउंट लेस भी है तो ये अमाउंट एग्जेम्प्टेड भी जाएगा, तो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड 3,600 आया। अब HRA निकल कर आया नील। आई होप ये आपको समझ में आया हो। अब आगे चलते हैं। सो इसमें सेकंड है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले तो सैलरी में इंक्लूड होता है अंडर सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग, देन उस सैलरी में से डिडक्ट भी होगा अकॉर्डिंग टू द अंडर सेक्शन 16 सेकेंड। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो कि अप्लाई करने पड़ेंगे। फर्स्ट है इन द केस ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय गवर्नमेंट निकला तब अमाउंट रिसिप्ड फर्स्ट आ जाएगा। अमाउंट रिसिप्ड वो होगा जो कि एंटरटेनमेंट अलाउंस का एक्चुअल अमाउंट होगा। देन 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, देन 5,000 रुपीज़। इनमें से जो भी अमाउंट लेस होगा वो अमाउंट डिडक्शन के लिए अप्लाई होगा। देन बी है इन द केस ऑफ अदर एम्प्लॉय, अगर कोई और एम्प्लॉय हुआ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छोड़ करके तब यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब डिडक्शन नहीं होगी। देन सी है स्पेशल अलाउंस फॉर मीटिंग सर्टेन एक्सपेंडिचर, यहाँ पे कुछ स्पेशल अलाउंसेज हैं जो कि एम्प्लॉय को मिलेगी उनके कुछ एक्सपेंडिचर के लिए। ए है जब कंपनी की तरफ से एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा काम मिलता है तब कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को स्पेशल अलाउंस भी प्रोवाइड करती है, विच इज़ डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 10(14) फर्स्ट। ये सारे अलाउंसेज हैं जो कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करती है एज अ स्पेशल अलाउंस, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस एंड डेली अलाउंस। ये अलाउंस कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है जब वो अपने एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह कर दी हो, या फिर वो एम्प्लॉयज़ को अपने कंपनी की तरफ से कहीं टूर पे भेजा गया हो। देन कन्वेंस अलाउंस, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। देन हेल्पर अलाउंस, जैसे कि एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी की तरफ से कोई प्रोजेक्ट मिला हो फिनिश करने के लिए, लेकिन उस प्रोजेक्ट में एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर और भी ज़्यादा लगेंगे जो कि कंपनी ही कवर करती है, तो उसे हेल्पर अलाउंस बोलते हैं। एकेडमिक अलाउंस एंड यूनिफॉर्म अलाउंस, ये दोनों अलाउंस
भी स्पेशल अलाउंस होते हैं जो कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देती है। देन है स्पेशल अलाउंस टू मीट द पर्सनल एक्सपेंसेस। इसमें कुछ स्पेशल अलाउंस होते हैं जो कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को उनके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए देती है, विच इज़ डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 10(14) सेकेंड। Children hostel allowance. Any allowance granted to an employee to meet the hostel expenditure on his child is exempt in the whole of India at ₹300 per month per child up to a maximum of 2 children. मतलब कि ये अलाउंस एम्प्लॉयज़ के ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चों के लिए ही प्रोवाइड किया जाता है और ये ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड के हॉस्टल एक्सपेंडिचर के लिए प्रोवाइड किया जाएगा और ये इंडिया में पूरी तरह से एग्जेम्प्ट माना गया है। बी है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये भी पूरे इंडिया में एग्जेम्प्ट माना गया है और ये भी केवल ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रंस। यहाँ पे केवल दो डिफरेंस है अलाउंसेस में। पहला ये कि यहाँ पे अलाउंस केवल ₹300 पर मंथ हॉस्टल एक्सपेंडिचर के लिए मिलेगा और दूसरा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में ये है कि ये केवल ₹100 पर मंथ अलाउंस मिलेगा। Now third है fully exempted allowance. Fully exempted allowance it is not taxable at all. Foreign allowance इसमें first. Foreign allowance it is paid by the government to an Indian citizens outside India for rendering service abroad. Next है allowance from UNO. Allowance paid by UN organizations to its employees and it is fully exempt from tax. Next है per diem allowance. This allowance is paid for the purposes of use of hotel, boarding and lodging facilities to an employee and it is also exempt from the tax. अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। And thank you to watching Commerce Educator. Thank you so much.